यहाँ पे क्या, when section pass through center and radius of the animal divided into many equal parts, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। जैसे अगर जाइगोट एक सिंगल सेल है तो ये सेंटर और रेडियाई से कट होगा, 1 2 3 4, सेंटर और रेडियाई को ध्यान में रखना है, और एनिमल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो प्रोटोजोन्स, सम प्रोटोजोन्स एंड प्रोटोजोन्स, एग्जांपल इसका क्या है, प्रोटोजोन्स, सम पोरिफेरंस, सीलेंट्रेट्स एंड नोटेबल पॉइंट है हम लोगों का कि अडल्ट ऑफ इकाइनोडर्मेटा, में जो सिमेट्री पाई जाती है वो हम लोगों की कैसी सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री है। अडल्ट ऑफ इकाइनोडर्मेटा में जो सिमेट्री पाई जाती है वो कैसी सिमेट्री है, रेडियल। बात समझ गए। When section pass through center and radii of the animal divided equal parts, animal divided into many equal parts, and adult of echinodermates. मैम रिपीट करना, आपने क्या बोला, आपकी आवाज मतलब आ नहीं रही थी ढंग से, कट गई थी। देखो हम क्या बोल रहे थे कि when section pass through center and radii of the animal, then animal divided into many equal parts. This type of symmetry is known as radial symmetry. It is found in protozoans, some poriferans and coelentrates. बात समझ गए, बात इतनी समझ गए। हाँ मैम। इसको करो, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, मेरी कॉपी में ले लिया मैम। ले लिया। हाँ। देखो ये पहले करो इंग्लिश में। देखो, when section pass through center and radii of the animal divided into many equal parts, protozoans, coelentrates, adult of echinodermate and some poriferans. जो ये adult of echinodermate है, ये यहाँ पे एक एक्सेप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू है जिससे क्वेश्चंस बनेगा। उसके बाद आता है बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल जैसा कि नेम से ही पता है, बायलैटरल यानी 2 पार्ट्स होंगे। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं, when section pass through center and radii of the animal, section must be parallel to the lateral side, when section pass through center and radii of the animal, section must be parallel to the lateral side and animal divided into two equal parts. इसको हम लोग बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। पोरिफेरन सीलेंट्रेट्स के बाद जितने भी एनिमल्स बने हैं, एग्जांपल में कौन आ जाएगा, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस, कॉर्डेट्स अप टू द कॉर्डेटा तक आ जाएंगे। लेकिन
एक्सेप्शनल में लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा, लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा जो है इसमें बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। अब जरा देखो बेटा, अडल्ट को हमारा सिंपल नहीं होना चाहिए, अडल्ट कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, लार्वा सिंपल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अडल्ट सिंपल है और लार्वा कॉम्प्लेक्स है। दैट इज अ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, दैट इज अ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, यानी हम कॉम्प्लेक्स से सिंपल में जा रहे हैं जबकि हमको जाना चाहिए सिंपल से कॉम्प्लेक्स में। बात समझ गए? बात इतनी समझ गए? ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट। ले लिया। हम बना देंगे, तुम लिख लो। बात समझ गए? अब जरा देखो, ये तो हो गई हमारा सिमेट्री का टॉपिक। देखो अब कंडीशन क्या है कि हमको दूसरा टॉपिक पढ़ना है सिमेट्री के अलावा, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सिमेट्री हो गया, सीलोम की तरफ, कि हमारा टॉपिक में सीलोम कैसे, कहाँ तक सीलोम प्रेजेंट होगा, क्या क्या होगा सीलोम में। तो देखते हैं कि सीलोम का क्या टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सीलोम में देखते हैं कि सीलोम क्या होती है। सीलोम इज टाइप ऑफ कैविटी है, ठीक है। सीलोम एक कैविटी का टाइप है, कैविटी का टाइप है, उसके बारे में हम लोग को स्टडी करना है कि वो किस टाइप की कैविटी है सीलोम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि सीलोम की क्या डेफिनेशन है। तो अगर देखें डेवलपमेंट, ठीक, डेवलपमेंट, तो फर्स्टली मेल गैमीट, मेल गैमीट, एंड सेकेंड हमारा आया फीमेल गैमीट। मेल गैमीट का नेम आया स्पर्म, फीमेल गैमीट का नेम आया ओवम। स्पर्म एंड ओवम दोनों फ्यूज करे, बना जाइगोट, जाइगोट। कंडीशन आ गई 2n। गैमीट स्पर्म, फीमेल गैमीट ओवम, फ्यूज किए, जाइगोट, प्रोसेस कहलाई फर्टिलाइजेशन, प्रोसेस हो गई फर्टिलाइजेशन। इतनी बात क्लियर हो गई। जाइगोट में डिवीजन हुआ, जाइगोट सिंगल सेल है, जाइगोटिक डिवीजन इज नोन एज क्लीवेज, जाइगोटिक डिवीजन, क्योंकि हमको एक सिंगल सेल से बने थे, एक सिंगल सेल से बने थे हम, और उस सिंगल सेल में हमको क्या करना है कि सिंगल सेल में हम लोगों को डिवाइड करना है, ग्रुप ऑफ सेल बनाना है, ग्रुप ऑफ टिश्यू बनाना है। तो इन्होंने क्या बोला, जाइगोटिक डिवीजन इज नोन एज क्लीवेज, जाइगोटिक डिवीजन को क्लीवेज, क्लीवेज। और ये क्लीवेज किस टाइप का डिवीजन है? क्लीवेज इज अ टाइप ऑफ माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन। क्लीवेज कैसा डिवीजन है? माइटोटिक डिवीजन है। क्लीवेज इज अ टाइप ऑफ माइटोटिक डिवीजन। बात समझ में आ गई? यहाँ पर फर्स्ट क्लीवेज हुआ, जैसे हम एक एप्पल को लेके आए और उसको कट कर लें, तो कट को सेंट्रल पॉइंट से डिवाइड करते हैं। तो जब हम ऐसे डिवाइड करते हैं तो ना आपको दिखाई देगा ना हमको दिखाई देगा। तो जो फर्स्ट क्लीवेज होगा वो हिडन हो जाएगा और सेल्स 2 बन जाएंगी। लेकिन जैसे सैलड में लेमन को रखते हैं ना, जुड़ा रहने देते हैं, उसको जुड़ा रहने देंगे, सेपरेट नहीं करेंगे। तो इन्होंने बोला क्या, फर्स्ट क्लीवेज इज अ टाइप ऑफ माइटोटिक डिवीजन, एंड माइटोटिक डिवीजन का मेन टारगेट होता है कि नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करना, बट नॉट अ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को रिड्यूस करना। हमको नंबर ऑफ सेल्स अबंडेंट क्वांटिटी में चाहिए, तो नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करना ये इसका मेन वर्क होता है। बात समझ गए? नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करना इसका मेन वर्क होता है। तो अब कंडीशन क्या आती है कि हम सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट क्लीवेज हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक इक्वल, होलोब्लास्टिक इक्वल फर्स्ट क्लीवेज, ठीक है। फर्स्ट क्लीवेज हो गया होलोब्लास्टिक इक्वल, यानी कंप्लीट डिवाइड हो गया और 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो गया।
2 सेल्स फॉर्म हो गई, ऐसे डिवाइड हो गए। सेकेंड क्लीवेज परपेंडिकुलर टू फर्स्ट, फर्स्ट के परपेंडिकुलर है, यानी एप्पल को लेके आए हैं, ऐसे काटा है, देन ऐसे काटेंगे, तो 2 सेल्स हमको आगे दिखाई देंगी, 2 सेल्स पीछे दिखाई देंगी। तो आफ्टर सेकेंड डिवीजन हमारी 4 सेल्स बन गई, ये 2 आगे दिख रहे हैं और 2 इसके पीछे हैं। थर्ड क्लीवेज हुआ ट्रांसवर्स, थर्ड ये है, सेकेंड ये है, थर्ड क्लीवेज हुआ ट्रांसवर्स, तो यहां लिख देंगे थर्ड क्लीवेज इज ट्रांसवर्स। 4 ऊपर 4 नीचे, यानी 8 सेल्स बन गई, 8 सेल्स बन गई, यहाँ पे 4 सेल्स बन गई। उसके बाद फोर्थ क्लीवेज हुआ ऑब्लिक, फोर्थ क्लीवेज ऑब्लिक होगा, बट परपेंडिक एक होलोब्लास्टिक इक्वल है, ये फोर्थ क्लीवेज है। और फिफ्थ परपेंडिकुलर टू फोर्थ, फिफ्थ हो गया परपेंडिकुलर टू फोर्थ। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि हम इतना डिवीजन क्यों कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमको एक सिंगल सेल तो है नहीं, हम सेल, ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम, ये सब डेवलप कर रहे हैं। तो हमको चाहिए क्या कि हम इसको ग्रुप ऑफ सेल में कन्वर्ट कर लें और नंबर ऑफ सेल्स हमारी इंक्रीज हो जाए, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिक्रीज ना हो हमारे। हमने माइटोटिकली इसको डिवाइड किया, 1 से 2 से 4 से 16 से 8 से 32 बना लिया, ठीक है। फोर्थ क्लीवेज बन गया, 16 सेल्स बन गई। फिफ्थ क्लीवेज हो गया और हमारी 32 सेल स्टेज आ गई। तो अब बेटा ये देखो, जब इस एक सर्कल में 32 सेल्स स्टेज आ जाएंगे, तो जो बच्चों का बलून होता है, बच्चों का बॉल होता है, जिसमें अल्फाबेट्स निकाल सकते हैं, तो वो जिगजैग मैनर में लगता है, लुक लाइक पाइनएप्पल। जैसे पाइनएप्पल को टच करो तो ऊपर नीचे सा लगता है, ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा परी? यस मैम। समझ गए? तो इन्होंने क्या बोला, फोर्थ क्लीवेज ऑब्लिक है, यानी 32 सेल्स स्टेज फॉर्म हो गई। तो जो ये 32 सेल स्टेज फॉर्म हुई है, इस कंडीशन पे क्या देखते हैं कि ये सेल लुक लाइक अ मलबरी, लुक लाइक अ मलबरी की तरह होगा। तो दिस स्टेज इज